कुछ भी हो, लेकिन अवधू चाचा को अपनी बहू की विदाई नहीं करानी चाहिए थी। उन्होंने अपनी बहू की विदाई करा के बहुत बड़ी गलती की है। अरे अभी उसकी उम्र ही कितनी है, अभी तो उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। सही कह रहे हो। कब तक उसकी देखभाल करेंगे? जब तक जिएंगे तभी तक तो करेंगे, उसके बाद? वो बेचारी अपने मायके रहती तो उसके परिवार के लोग उसकी शादी करवा देते। पता नहीं ये उसे यहाँ क्यों लेकर आ गई। अरे दीदी, अपने स्वार्थ के लिए उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। लोग तो ठीक ही कह रहे हैं, जब तक हम लोग हैं तब तक ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्या किया जाए। शादी? शादी? हाँ माँ जी। बहू की दूसरी शादी? ये क्या कह रही हो बहू? एकदम सही कह रही हूँ। बहू की दूसरी शादी करने में ही उसकी भलाई है, इसी में उसका हित है। सही कह रही हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे शादी करेगा कौन? विधवा लड़की से। अरे सुनो माँ, तुम तो बस किसी तरह अपनी बहू को मना लो, उसके बाद जीजा जी से मिल के कहीं न कहीं बात पक्की कर ही लेंगे, हैं? दादी जी ये लीजिए। हाँ बेटी, काढ़ा पी लीजिए। हाँ बाबूजी, माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। ए बेटा, तुमसे एक बात कहूं, मानोगी? अरे माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? आप कोई बात कहेंगी और मैं नहीं मानूंगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कहिए, क्या कहना है आपको? तुम दूसरी शादी कर लो बेटा। शादी? शादी? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। माँ जी, मैं समझ गई। अब आप लोगों के लिए मैं भी बोझ हो गई हूँ ना। अरे बेटी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम तो हमारी बेटी हो ना। अरे बेटी, तुम तो हमारी जिगर का टुकड़ा हो, तुम बोझ कैसे हो सकती हो? हाँ? तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी मजबूरी है, इसी में तुम्हारा हित है। अरे माँ जी, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम ऐसा मत कहो। अरे हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट ली है, 4 दिन की और जिंदगी बची है, लेकिन बेटी हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा? इसलिए भलाई इसी में है कि तुम शादी कर लो। अभी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे काटोगी मेरी बेटी? माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग तो तुम्हारे सहारे जीवन जी लेंगे, मगर हमारे जाने के बाद तुम किसके सहारे जियोगी? बोलो। सुनो बेटी, हम लोगों की बात मान लो, तुम शादी कर लो। वैसे भी ये घर तो तुम्हारा ही है, जब मन करे तब आ जाना और जब मन करे चली हाँ जाना। बेटी, ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारे सिवा हमारा कौन है? बेटा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुम्हारा कन्यादान करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये सौभाग्य दे दो। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ।
दादी। मेरी बेटी। बड़ी माँ, अरे यहाँ बैठी हैं आप? ये देखिए, बिंदिया के घर से चिट्ठी आई है। बिंदिया के घर से? हाँ, बिंदिया के घर से चिट्ठी आई है? हाँ। अरे उस पे पढ़िए तो सही कि क्या लिखा है। अरे हाँ, पढ़ तो बेटा, लाइए। खोल के पढ़ तो। प्रणाम समधन जी। समधन जी, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ही कुशलता से है और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पूरे परिवार के साथ वहाँ कुशल मंगल ही होंगे। हमारे पूरे परिवार की इच्छा है कि बिंदिया बेटी की दूसरी शादी कर दी जाए। हाँ बड़ी माँ। दूसरी शादी? हाँ। बेटा आगे बढ़। हाँ, हमने यहाँ पर शादी की पूरी तैयारियां कर ली है। बस अगर आपका आदेश मिल जाए तो कोई अच्छा लड़का ढूंढ लें हम। अपना विचार जल्दी से जल्दी चिट्ठी में लिखकर भेजिए हमें। प्रणाम। समधी जी, मुझे आप सबका यह निर्णय बहुत अच्छा लगा, मुझे मंजूर है। आप लोग बिंदिया के लिए लड़का खोजिए, हम लोग सब परिवार बिंदिया की शादी में आएंगे। मैं कल ही जीजा जी को लेकर लड़का ढूंढना शुरू कर दूंगा। हाँ? लड़का तो बहुत अच्छा है, इनकी बहू की शादी के लिए। क्या? बहू के लिए? नहीं नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपने बेटे का विवाह विधवा बहू से नहीं करूंगा। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हम शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई साहब, वो शादी नहीं थी, वो तो गुड्डा गुड़ियों का खेल था। बस समझ लीजिए कि शादी का सिर्फ नाम ही था। अरे चाहे जो भी हो, जब एक बार मांग भर दी गई तो समझिए शादी हो गई। अरे हमारे खानदान में विधवा विवाह नहीं होता है। ये सब तो पुरानी बातें हैं, इस कुरीति को मिटा देना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप चाहे जो भी हो, हम ये शादी नहीं कर पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। लोग कितने निष्ठुर हो गए हैं, किसी के दिल में किसी के भी प्रति कोई दया भावना नहीं है। अपनी झूठी शान के चक्कर में किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। दुनिया निष्ठुर नहीं है, तुम ही लोग बेवकूफ हो। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? हम लोग बेवकूफ हैं? इसीलिए कि तुम लोग तो जानते ही हो कि विधवा से कोई शादी नहीं करेगा, तो ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे तो ये बताने की क्या जरूरत है, हैं? कि वो विधवा है, हमारे घर की बहू है। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे बहू के लिए क्यों रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढिए, बात बन जाएगी। बाद में किसी को पता चल गया तो तब क्या होगा? होगा क्या, एक बार शादी होने के बाद कोई क्या कर लेगा। भाभी सही कह रही हैं, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो यही सही लग रहा है और इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। हाँ? तो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं।